हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। और आज के इस वीडियो में मैं 3 परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ NXN परफ्यूम्स। NXN परफ्यूम ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो शायद आप लोग जानते ही होंगे कि ये ब्रांड लॉन्च हुआ था 1.5 साल पहले। और इस ब्रांड के जो ऑनर हैं या जिन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया था वो हैं हमारे बहुत ही प्यारे निक्सन भाई, जिनका यूट्यूब पे चैनल है स्मेली कैट के नाम से। इज़ अ ग्रेट यूट्यूबर, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट उनके चैनल पे पड़ा हुआ है। आप लोग ज़रूर जाएं देखें, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उनके यूट्यूब चैनल का। और इस ब्रांड NXN परफ्यूम ब्रांड का भी जो इंस्टाग्राम पर इनका पेज है, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो NXN परफ्यूम लॉन्च हुआ था तकरीबन 1.5 साल पहले 3 परफ्यूम्स के साथ, अरेबियन सी, ग्रीन मैंगो और स्मूथ ऊद। और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला और हाथों हाथ उनके परफ्यूम बिक गए, खास करके अरेबियन सी और ग्रीन मैंगो वर सोल्ड आउट आई थिंक विद इन अ मंथ। और उसके बाद अब इन्होंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक अपनी नए परफ्यूम लॉन्च किए हैं और इस दफ़ा ये 7 परफ्यूम के साथ आए हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 परफ्यूम्स के साथ। और मेरे पास इनके 3 परफ्यूम्स हैं। कुछ परफ्यूम्स ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक थे, सोल्ड आउट थे, तो जो मेरे हाथ लगा वो ये 3 परफ्यूम ही लग सके। तो आज हम इन 3 परफ्यूम्स की बात करेंगे और उसके साथ साथ मैं निक्सन भाई को मुबारकबाद दूंगा और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस उनको इस अपने ब्रांड के लिए। मेरी दुआ है कि उन्हें कामयाबी मिले और वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन और उसके बाद हम एक एक करके इन तीनों परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो 3 परफ्यूम मेरे पास आए उनमें से जो पहला है वो है चाय कुल्फ़ी, और नंबर 2 पे जो मेरे पास परफ्यूम है उसका नाम है वन नाइट इन कश्मीर, और फिर तीसरे नंबर पर जो मेरे पास परफ्यूम है उसका नाम है टिप्सी टैरेंटुला। टैरेंटुला एक वो स्पाइडर शायद होती है, बहुत बड़े साइज़ वाली, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस ब्लैक कलर का बॉक्स है। फिनिशिंग एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। यहाँ पे आपको स्टिकर मिलता है, स्टिकर की फील रबर टाइप की है, उसमें यहाँ पे आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का। और यहाँ पे गोल्ड में बहुत ही खूबसूरत ये इनिशियल्स उनके ब्रांड के यहाँ पे प्रिंट हैं। साइड्स पे ऊपर नीचे टॉप बॉटम में कुछ नहीं है, और बैक पे यहाँ पे बड़ी मुख्तसर सी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिलती हैं। तो ये बॉक्स है, सॉलिड बॉक्स है, फिनिशिंग इज़ आउट क्लास। यहाँ साइड से आप इसको पुल करेंगे तो ये स्लाइड करेंगे तो आपको ये दराज की तरह डब्बा खुलेगा और यहाँ पे मिलती है अंदर अपनी बोतल। और अंदर यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत ब्लैक वेलवेट की फिनिश है और फोम के अंदर कट आउट दिया गया है। बॉक्स था बहुत खूबसूरत। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बॉटल। बॉटल्स ने रियली मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। सिंपल शेप है, बैरल शेप बॉटल्स हैं, लेकिन समहाउ द क्वालिटी ऑफ द ग्लास, क्लैरिटी और एक जो इसमें टच है बॉटल में, आई एम रियली इन लव विद दिस बॉटल्स। तो ये आपको इस तरह के बैरल शेप बॉटल्स में ये परफ्यूम मिलते हैं। बॉटम में यहाँ पे एक होलो है यहाँ पे, जिस वजह से इसकी एक बड़ी एक खूबसूरती इस बॉटल में आती है। क्लैरिटी वगैरह सब अच्छी है। यहाँ पे भी आपको वही स्टिकर जो बॉक्स पे था यहाँ बॉटल पे लगा मिलेगा, विद दैट रबरी फिनिश नाम मिलेगा परफ्यूम का। कैप यहाँ पर वुडन है, लकड़ी के बने हुए हैं। शुरू में मैं समझा था शायद प्लास्टिक के कैप है जिसको वुड की फिनिश दी गई है, बट नो, रियल वुड के ही यहाँ पर कैप हैं। एटोमाइजर भी इसका काफ़ी अच्छा है और खुशबू तो आउट क्लास ज़बरदस्त। तो ये थी प्रेजेंटेशन और चलें अब बात करते हैं खुशबू के बारे में। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू इस पहले परफ्यूम के साथ जिसका नाम है चाय कुल्फ़ी। तो जो भाई उर्दू हिंदी समझते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा चाय और कुल्फ़ी समझना। चाय हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो हम दूध में पत्ती डाल के बनाते हैं। तीनों रीजन की चाय में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। इंडिया में मसाला चाय भी बनती है, स्पाइसेस भी डालते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्पाइसेस का कितना रवाज नहीं है, सिंपली सिर्फ दूध और पत्ती बनाते हैं चीनी के साथ, कभी कभी बीच में इलायची डालते हैं। या अगर बहुत किसी की क्रिएटिविटी जाग रही हो तो वो बीच में शायद थोड़ा सा दालचीनी डाल देगा या सौंफ डाल देगा या सैफरन मे बी, बट नॉर्मली दूध और पत्ती। बांग्लादेश की साइड में भी उनका थोड़ा सा फ्लेवर एक अलग रहता है, उनका एक पकाने का तरीका शायद थोड़ा सा अलग है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ चाय मिलती है आपको तीनों कंट्रीज़ में। और कुल्फ़ी भी तीनों मुल्कों में मिलती है, और लेकिन कुल्फ़ी के फ्लेवर में बहुत फ़र्क है भाई। तीनों, इंडिया की कुल्फ़ी, पाकिस्तान की कुल्फ़ी, बांग्लादेश की कुल्फ़ी, और लकीली मैंने तीनों खाई हैं क्योंकि मैं यहाँ यूएई में रहता हूँ, अबू धाबी में। और यहाँ पर आपको पता है कि हर मुल्क का यहाँ पे खाना आपको मिलता है।
इंडियन कुल्फ़ी में आपको सैफरन मिलेगा और थोड़ा एक अलग टाइप का टेस्ट मिलता है। पाकिस्तानी कुल्फ़ी में प्योर दूध और खोए की वो बनती है, उसका थोड़ा एक और तरह का टोन होता है। और बांग्लादेश की कुल्फ़ी के अंदर भी थोड़ी चीज़ें अलग से डालते हैं। हम लोग पिस्ता बादाम भी डालते हैं कुल्फ़ी में। इंडिया वाले पिस्ता बादाम नहीं डालते, वो ज़ाफ़रान, उसमें केसर डालते हैं। इसी तरह बांग्लादेश वाले जो हैं उनका भी थोड़ा सा कुछ फ़र्क रहता है, लेकिन बेस रेसिपी सेम ही है, थोड़ा थोड़ा ऊपर टेक्सचर में और फ्लेवर में डिफरेंस होता है। और फिर इंडिया में कुल्फ़ी की भी बहुत वैरायटी मिलती है, आपको पान कुल्फ़ी भी मिलती है, आपको केसर कुल्फ़ी और चॉकलेट कुल्फ़ी और बहुत काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं। तो बेसिकली अगर आप इस नाम को देखेंगे तो यहाँ पे कोशिश की गई है चाय के फ्लेवर को और एक कुल्फ़ी के फ्लेवर को फ्यूजन करने की। और अब हम देखेंगे कि क्या वाकई ये ऐसा करने में कामयाब हुए हैं निक्सन भाई, या कितने कामयाब हुए हैं या कामयाब नहीं हुए। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन मैं आपको दूंगा इस परफ्यूम का, चाय कुल्फ़ी का। तो यहाँ पर टॉप पे आपको मिलता है असम टी, चाय की पत्ती का नोट, जिंजर, स्टार एनिसी, ब्लैक पेपर। फिर हार्ट में आपको मिलता है सैफरन, कार्डमम, सिनेमन, क्लोव्स, नटमेग, कंडेंस्ड मिल्क, आलमंड्स, ड्राइड रोज। फिर बेस में वनीला, बेंजोइन, सैंडलवुड, एम्बर और ऊद। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही खतरनाक नोट्स ब्रेकडाउन है। और चलें नाउ लेट मी टेल यू कि कैसा स्मेल करता है। तो यहाँ पे तो स्टॉप पे यहाँ पे जो आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मिलती है वो है वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट नोट, जो कि है इलायची का, कार्डमम का। इट्स अ हेल ऑफ अ कार्डमम। और उसके साथ आपको यहाँ पे अमेजिंगली एक डिलीशियस मिक्स मिलता है जिंजर का, स्पाइसी एम्बर का, और फिर आपको उसके साथ मिलता है क्रीमी सैंडलवुड और वेनिला, यहाँ पे आपको बेस में मिलती है। और हल्का सा वुडी टोन मिलता है यहाँ पे सीडर वुड का। कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें मैं आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे स्पाइसेस नोट ब्रेकडाउन में हैं। तो यहाँ भी आपको स्पाइसेस और वेनिला का एक बड़ा ही खूबसूरत ब्लेंड भी यहाँ पर आपको मिलता है। मुझे कार्डमम का नोट बहुत पसंद है। वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अब्दुल समद अल कुरैशी, जो कि कार्डमम बेस है, एम्बर सील के नाम से मेरे पास है, मैं उसको भी जल्द ही रिव्यू करूंगा। मुझे कार्डमम बेस परफ्यूम्स बहुत पसंद है। लाइनोई डिलोम आप लोगों को सबको पता होगा, बड़ा क्रीमी सॉफ्ट राउंडेड टाइप की जो कार्डमम होती है। यहाँ पर इस परफ्यूम में, चाय कुल्फ़ी में, आपको एक वो इलेक्ट्रॉनिक टोन, जो एक दूध का क्रीमी सा टोन होता है, वो आपको महसूस होगा, बड़ा हल्का सा। लेकिन अगर इसके नाम में चाय कुल्फ़ी ना हो तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये चाय या कुल्फ़ी बेस्ड फ्रेगरेंस है। इट्स मेनली कार्डमम बेस्ड फ्रेगरेंस। और कार्डमम जो यहाँ पे यूज़ किया गया है वो भी बड़ा खूबसूरत है। कार्डमम अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो दो तरह की टोन होती हैं। एक जो उसका ऊपर छिलका होता है ग्रीन, उसकी एक बड़ी फ्रेश स्पाइसी ग्रीन तरह की टोन होती है। जो अंदर उसके बीज होते हैं उनकी एक बड़ी स्मूथ वार्म और राउंडेड सी उनकी स्मेल होती है। यहाँ पे आपको वो दोनों टोन मिलते हैं। आपको एक वो फ्रेश स्पाइसीनेस भी मिलती है उसके छिलके की, इलायची के छिलके की, उसके साथ साथ जो उसके अंदर के बीज होते हैं आपको एक उसका भी यहाँ पे एक वो स्वीटनेस भी मिलती है। फिर आपको बेस में थोड़े से वुडी नोट्स भी मिलते हैं। और उसके बाद फर्दर जब ये अपने सेकंड फेज में जाता है तो जो फ्रेश स्पाइसी ग्रीननेस है कार्डमम की, वो थोड़ी कम होकर थोड़ा सा स्वीटनेस की तरफ ये थोड़ा ज़्यादा होता है। और उसके साथ थोड़े से वुडी नोट्स जो हैं वो शाइन करना स्टार्ट करते हैं। और स्वीटनेस वेनिला की और आपके साथ जो बेंजोइन की है, सैंडलवुड की, वो एंड तक चलती रहती है। और उसके बाद फाइनल ड्राइड ऑन में इट बिकम्स लाइक स्पाइसी वुडी और मस्की टाइप ऑफ सेंट। तो वेनिला की स्वीटनेस भी आपको एंड तक मिलती है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। मेरा इन तीनों में से ये फेवरेट परफ्यूम है। और सॉरी निक्सन भाई फॉर पिकिंग अप वन। तीनों बहुत खूबसूरत हैं। आई एम ट्रस्ट मी रियली लव विथ ऑल थ्री ऑफ देम। लेकिन जाहिर है कि हर बंदे की एक अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है और कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं। क्योंकि मुझे कार्डमम का नोट बहुत पसंद है तो सिर्फ उस बेस पे मैं इसको नंबर 1 पे रख रहा हूँ। आई एम रियली इन लव विद दिस परफ्यूम और मैंने पूरा हफ्ता इसको लगाया है और सच अ ब्यूटीफुल सेंट। तो ये था हमारा चाय कुल्फ़ी फ्रॉम द हाउस ऑफ NXN परफ्यूम्स। तो ये मिलता है आपको 50 ml क्वांटिटी में विद परफॉर्म कंसंट्रेशन। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो 8 से 10 घंटे की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको इस परफ्यूम से मिल जाती है। थोड़ा उससे ज़्यादा ही चलता है लेकिन 8-10 घंटे टू बी जस्ट ऑन द सेफ साइड रहने के लिए। अगर जेंडर की बात करूँ तो यूनिसेक्स सेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा लीन करता है जेंट्स की तरफ। एज ग्रुप की बात करूँ तो थोड़े से मैच्योर लोगों के ऊपर ही ज़्यादा सूट करेगा। और मौसम की बात करूँ तो पूरा साल आराम से लग सकता है। ठंडे वेदर में थोड़ा ज़्यादा आप, क्योंकि स्पाइसी सेंट है तो थोड़ा ज़्यादा आपको मज़ा दे देगा।
और उसके बाद अगर बात करें इसकी ओकेजन की, तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। हर फन वाला परफ्यूम है, हर जगह चल जाएगा, सिवाय जिम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा हर जगह ये परफ्यूम चलेगा बिना किसी मसले के। तो ये था चाय कुल्फ़ी, और प्राइस इस परफ्यूम की UAE में है 149 दिरहम्स फॉर 50 ml। खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ और खूबसूरत जूस के साथ, सेंट क्वालिटी, ब्लेंडिंग क्वालिटी और हर तरह से इस टॉप नॉच प्रोडक्ट। ट्रस्ट मी, अगर ये NXN परफ्यूम की जगह किसी नीश हाउस ने, निशाने ने या किसी भी और हाउस ने इसको लॉन्च किया होता तो लोग 300 से 400 दिरहम इसके लिए ईजिली खर्च देते। या अगर ये अब्दुल समद अल कुरैशी ने भी यही वाला परफ्यूम लॉन्च किया होता तो अभी ये उनका वन ऑफ द बेस्ट सेलर होता। लेकिन क्योंकि निक्सन भाई का ये हाउस है, इट्स अ न्यू हाउस, इट्स अ स्मॉल हाउस, इंडी हाउस, तो लोग इसका ज़रा थोड़ा ईजी ले लेते हैं। अदरवाइज टॉप नॉच प्रोडक्ट्स। तो ये था पहला परफ्यूम चाय कुल्फ़ी, और चलें अब जब करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे। और अब नंबर 2 पर जो मेरे पास परफ्यूम है वो है वन नाइट इन कश्मीर। तो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, तो इसके कॉन्सेप्ट में डेफिनेटली कश्मीर के कुछ एलिमेंट्स लिए गए होंगे और उस एक्सपीरियंस को कैद करने की कोशिश की गई होगी इस बॉटल में। और माई सेकेंड फेवरेट फ्रॉम दिस हाउस, दूसरा और तीसरा ये जो है परफ्यूम, ये दोनों एट नंबर 2 पे ही हैं। नंबर 3 में मैंने इनमें से किसी सेंट को नहीं रखा। चाय कुल्फ़ी इज़ माई मोस्ट फेवरेट एंड देन ये दोनों परफ्यूम्स। तो यहाँ पर जैसा कि इसके नाम में है कि वन नाइट इन कश्मीर, तो चलें आपको मैं इसका नोट्स ब्रेकडाउन देता हूँ और फिर हम देखेंगे कि क्या वाकई कश्मीर की नाइट को उस फीलिंग को या उस एक्सपीरियंस को इस बोतल के अंदर कैद करने में निक्सन भाई कितने कामयाब हुए हैं। तो यहाँ पर अगर नोट्स ब्रेकडाउन की बात करूँ मैं वन नाइट इन कश्मीर की, तो यहाँ टॉप पे मिलता है आपको रेड एप्पल, पीच, आड़ू, ड्राइड ब्लैक करंट और डेट्स। डेट्स तो कश्मीर से रिलेट नहीं करती, वो तो ज़्यादातर मेरे ख्याल से मिडल ईस्टर्न एक फ्रूट है। लेकिन हाँ, रेड एप्पल के लिए कश्मीर बहुत मशहूर है। कश्मीर के रेड एप्पल्स पूरे वर्ल्ड में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेड एप्पल होते हैं। काला कूला या क्या कहते हैं उनको, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस रेड एप्पल्स। और हार्ड नोट में आपको मिलता है कश्मीरी कहवा। फिर आगे ब्रैकेट में इन्होंने जो नोट्स दिए हैं वो है ग्रीन टी, ड्राइड रोज़, खुशक रोज़, आलमंड, बादाम, सिनेमन, क्लोव्स, कार्डमम और सैफरन। और फिर बेस में वनीला, पचूली, सैंडलवुड, लेदर, टोंका, मस्क। तो ये थे इसके नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब मैं कोशिश करूँगा बताने की कि आपको कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर, सब लोग जानते होंगे कि वो कहावत मशहूर है कि अगर ज़मीन पे कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। और अनफॉर्चुनेटली कश्मीर की जो सरज़मीन है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा इंडिया के पास है। और उम्मीद करते हैं कि एक दिन इस रीजन में भी पीस होगा। और कश्मीर की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इंडियन साइड के कश्मीर तो हम जा नहीं सकते, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बल्कि इम्पॉसिबल फॉर अ पाकिस्तानी टू गो दैट साइड ऑफ कश्मीर। लेकिन अपने कश्मीर की इधर साइड पे तो मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, बल्कि रिसेंटली अभी जब मैं अपने डेढ़ माह पहले अपने वेकेशंस पे था तब भी मैं कश्मीर की साइड पे गया हुआ था घूमने फिरने। तो यस, कश्मीर का एक जो कहवा है, जैसे हम लोग अपना दिन चाय से स्टार्ट करते हैं या कुछ लोग जैसे वेस्ट साइड में कॉफ़ी से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, तो यस कश्मीर वाली साइड पे एक उनका ख़ास मखसूस कहवा, उनका एक ट्रेडिशनल कहवा है जो कि उनके सारा दिन वहाँ चलता रहता है। तो मैंने इंडिया साइड का तो कहवा नहीं पिया, लेकिन डेफिनेटली मैंने अपने इधर पाकिस्तानी कश्मीर साइड का कहवा तो पिया हुआ है। और आई एम वेरी श्योर कि दोनों रेसिपीज़ में बेसिक रेसिपी तो सेम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा, क्योंकि दोनों साइड के खानों में बेसिक बेस वही रहती है, लेकिन ऊपर टॉप नोट्स में कुछ थोड़ा बहुत हेर फेर अपने इलाके के हिसाब से थोड़ा बहुत होता है। तो चलें, ये था कुछ कश्मीरी कहवे के बारे में। और अब कोशिश करूँगा बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो इसको जैसे ही आप स्मेल करेंगे स्ट्रेट अवे जो आपको इसमें खुशबू मिलती है वो मिलती है ड्राइड फ्रूट्स की। ड्राइड फ्रूट्स से मुराद मेरा यहाँ पे नट्स नहीं है, नट्स की मैं बात नहीं कर रहा। पीच, आड़ू, खुबानी को जब कश्मीर साइड में धूप में रख के सुखा लेते हैं, उनको खुश कर लेते हैं, तो वो एक जो रेजिनस, फ्रूटीनेस, स्वीटनेस आपको यहाँ पे मिलेगी स्ट्रेट अवे। एक स्वीट टाइप का ये सेंट है। और उसके बाद आपको इसमें मिलता है पोटपुरी का नोट। जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है निक्सन भाई ने ड्राइड रोज, तो एक आपको पोटपुरी, सबको पता होगा जो खुशक
पत्तियाँ होती हैं गुलाब की, आपको इसमें पोटपुरी का नोट मिलेगा। और उसके बाद आपको इसमें नोट मिलता है खजूरों का, डेट की एक बड़ी एक स्वीटनेस सी आपको इस परफ्यूम में भी मिलती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 से 15 मिनट के अंदर इसके अंदर वो एक कश्मीरी कहवे का नोट इमर्ज करता है और शाइन करना स्टार्ट करता है। और यहाँ पर जो मुझे फील आ रही है कहवे की, तो हमारे कश्मीर साइड में जब कहवा बनाते हैं तो उसमें वो ग्रीन टी डालते हैं, उसके साथ इंडियन साइड पे शायद स्पाइसेस ज़्यादा डालते हैं, हमारी तरफ स्पाइसेस कम डालते हैं। लेकिन उसके अंदर सूखी खुबानियाँ, सूखे आड़ू के पीस, उसके साथ कुछ हर्ब्स भी वो लोग डालते हैं और फिर उसके साथ उसको मीठा करने के लिए उसमें शहद डालते हैं। और एक और चीज़ जो हमारे साइड की कश्मीर में बड़ी मशहूर है वो है शतूत, मलबरीज, वो खुश्क हुए हुए शतूत भी अपने कहवे में डालते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे भी उस टाइप की एक स्मेल मिलती है। यहाँ पे आपको वो ड्राइड फ्रूट, साथ ग्रीन टी का नोट, रेड टी ग्रीन टी का कुछ एक मिक्स सा नोट, उसके साथ एक खजूरों का एक स्वीटनेस, और फिर उसमें शायद कहीं आपको एक टच मिल जाए इलायची का भी और शायद सिनेमन का, शायद दारचीनी टाइप का एक मीठा सा। यानी ओवरऑल इस परफ्यूम की फील एक मीठी सी है। और फिर आपको इसका सेकंड फेज में ये स्वीटनेस तो चलती है, इतना डायनामिक परफ्यूम नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, स्वीट फ्रूटी सा शुरू से एंड तक विद दैट नोट ऑफ कहवा। लेकिन सेकंड फेज में इसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको एक रेड एप्पल की भी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। बड़ी लाइट सी रहती है टॉप पे, लेकिन आपको एक एप्पल की भी इसमें बीच में सेकंड फेज में थोड़ी सी खुशबू इसकी महसूस होगी। और फिर अपने फाइनल ड्राई डाउन में आते थे, थोड़ा सा वही वुडी और मस्की टाइप का स्वीटनेस चलती है, एंड तक वो जाती नहीं है, वही फ्रूटी थिक फ्रूटी स्वीटनेस रहेगी, एंड तक थोड़ी लाइट हो जाती है बस, और साथ थोड़े वुडी और मस्की नोट्स ऐड हो जाते हैं। तो ये था इसकी खुशबू वन नाइट इन कश्मीर के बारे में। परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इन ऑल दिस 3। ये मैंने जब इसको यूज़ किया था, मैंने टेस्ट किया इसको, तो अगले दिन भी मुझे मेरी टी शर्ट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स इस परफ्यूम की आ रही थी। और एज ग्रुप की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा मैच्योर लोगों के लिए था, जिनकी एज 22 प्लस 23 प्लस हो। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर इसमें ये आया कि जो मेरा बेटा जिसकी उम्र 16 साल है, उसका ये इस वक्त फेवरेट परफ्यूम है। ये इतना जो बड़ा चंक यहाँ मिसिंग है ये उसी ने लगाया है, और अभी भी वो ये वेट कर रहा है बार बैठा हुआ कब ये रिव्यू खत्म होगा और ये बोतल वो अपने कब्जे में लेगा। उसको ये परफ्यूम बहुत पसंद आया फ्रॉम द फर्स्ट स्निफ। उसको एक तो नाम पहले अट्रैक्ट किया, ही लव दैट साइड ऑफ पाकिस्तान, वो उधर कश्मीर उसको बहुत पसंद है। उसके बाद इस नाम से अट्रैक्ट होकर उसने उसको स्प्रे किया, और उसके बाद now this is one of the most favorite scent after my perfume Noir Fonse is top यानी फर्स्ट पे, और आफ्टर दैट ये उसका सेकंड मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है। और अभी ये रिव्यू के बाद मैं उसको बोतल देने वाला हूँ। तो ब्यूटीफुल सेंट, ओरिजिनल कंपोजिशन, देयर इज सम क्रिएटिविटी देयर, कॉपी पेस्ट नहीं किए गए परफ्यूम, निक्सन भाई ने एफर्ट डाली है, पैशन शो किया अपना, कुछ अलग चीज़ें बनाने की कोशिश की हैं, और उनकी इस मेहनत को सराहना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। एक दफ़ा फिर डेफिनेटली ये किसी बड़े ब्रांड ने अगर ऐसे परफ्यूम बनाए होते तो हम लोग हंस के उनको डबल प्राइस भी इन परफ्यूम्स की पे कर देते। सो यूनिक, वेरी वेल ब्लेंडेड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये था नंबर 2 पे वन नाइट इन कश्मीर। तो चलिए अब जंप करते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे, और नंबर 3 पे है हमारे पास टिप्सी टैरेंटुला। टिप्सी मीन्स जब दारू पी के थोड़े से टून हो जाते हैं तो उसको टिप्सी कहते हैं, और टैरेंटुला एक स्पाइडर है। और मुझे अभी तक टेस्टिंग करने के बाद भी मुझे स्पाइडर का कनेक्शन समझ नहीं आया। आई विल आस्क निक्सन भाई, आजकल वो स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, वेकेशन पे हैं, वंस ही विल बी बैक, तो मैं उनसे डेफिनेटली पूछूंगा कि यार ये आपने ये ऐसा नाम क्यों रखा। तो नोट्स ब्रेकडाउन सबसे पहले टॉप में मिलेगा आपको नाशी पियर, नाशपत्ते की कोई किस्म है, फिर एप्पल, आलमंड, ब्लॉसम, सिनेमन, सैफरॉन, और हार्ट में अमरेतो मुझे नहीं पता क्या है, कोकोनट, हिडियोन, नटमेग और रेजिन्स, फिर बेस में टोंका, एम्बर, वेनीला, लेदर और मस्क। तो अगर आप देखें तो वन नाइट ऑफ कश्मीर और इसके नोट्स काफ़ी मिलते जुलते हैं, और ये दोनों परफ्यूम एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो भी एक स्वीट फ्रूटी टाइप का सेंट है, ये भी है। डिफरेंसेस इनकी अपनी जगह हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी फैमिली सेम है। ये चाय कुल्फी इज टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट। तो चलिए अब बात करते हैं टिप्सी टैरेंटुला की खुशबू की। तो अगर इसकी बारे में मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इन्होंने कोकोनट का नोट मेंशन किया है इसके हार्ट नोट्स में। आई हेट द नोट ऑफ कोकोनट। मुझे अपने परफ्यूम्स में कोकोनट का नोट सख्त तरीन बुरा लगता है। सिर्फ एक परफ्यूम जो मेरी कलेक्शन में है
जिसमें कोकोनट का प्रोमिनेंट नोट है, द वन एंड ओनली, वो है निशाने का फैन योर फ्लेम्स। और उस परफ्यूम के अलावा मुझे कोकोनट का नोट किसी और परफ्यूम में पसंद नहीं आया। फैन योर फ्लेम्स इज़ एन अमेजिंग परफ्यूम। उसकी भी आगे बात करेंगे, नेक्स्ट वीक में कोशिश करूंगा उसको भी रिव्यू करने की। तो अभी बात करते हैं टिप्सी टैरेंटुला की। तो लकीली यहाँ पे हार्ट में कोकोनट का नोट मेंशन तो किया गया है, बट खुशकिस्मती से इसमें वो नोट आपको मिलता नहीं है। यहाँ कम से कम मुझे तो नहीं मिला। मैं तो इस बात पे ही खुश हूँ कि इसमें मुझे कोकोनट नहीं मिला, थैंक्स टू गॉड। और चलें अब इसकी बात करते हैं खुशबू की कि कैसा स्मेल करता है। तो जैसा कि नाम में टिप्सी मेंशन किया गया है तो आपको लगेगा कि शायद बूजी सेट होना चाहिए, और डेफिनेटली ये है भी, लेकिन नोट्स ब्रेकडाउन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से आपको ये थोड़ा बूजी कोई आपको विस्की का या कोई लीकर का कोई नोट यहाँ पे, रम का कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया। लेकिन ओपनिंग में आपको इसके अंदर एक बूजीनेस मिलती है जो कहते हैं कमिंग फ्रॉम वैनिला, और ये कुछ फ्रूट्स का जो एक मिक्सचर है, आपको उसकी एक बूजी अकॉर्ड तो शुरू में मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता। सॉरी गाइस, मुझे रिव्यू बंद करके बाहर जाना पड़ा था, कोई गेस्ट आ गया था। तो जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग नोट्स की बात कर चुके थे, और उसके बाद मैं आपको यही बता रहा था कि स्टार्टिंग में आपको कुछ तो बूजीनेस यहाँ पे ज़रूर आपको मिलती है इसके स्टार्ट में। बेसिकली ये भी एक स्वीट फ्रूटी फ्रेग्रेंस है, वन नाइट इन कश्मीर की तरह, लेकिन वन नाइट इन कश्मीर में आपको थोड़ा स्पाइसी टोन की साइड पे थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट करता है। ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट थिक और फ्रूटी साइड पे थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा स्वीटनेस जो इसकी है वो फ्रूटी टाइप की है, उसमें थोड़े स्पाइसेस भी थे। दोनों कैटेगरी सेम है, लेकिन स्टिल काफ़ी अलग से डिफरेंट स्मेल करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक ड्राइड टाइप फ्रूट्स मिलते हैं, एप्पल का नोट मिलता है बड़ा क्लियर, थोड़े फ्रेश फ्रूट्स एप्पल, और फिर थोड़े ड्राइड फ्रूट्स मिलते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे भी वेनिला और बेंजोइन की आपको यहाँ पे बेस मिलती है। तो तकरीबन वही स्ट्रक्चर है, वैसा ही स्वीट फ्रूटी रेजिनस और जैमी टाइप का ये परफ्यूम है। लकीली कोकोनट वगैरह मुझे इसमें नहीं मिला, हीडियोन भी मुझे इसमें नहीं मिला। हाँ, रेजिन आपको इसके अंदर कुछ ऐसा थिक फील आपको इसमें ज़रूर आती है। ये भी काफ़ी एक लीनियर टाइप का सेंट है, बहुत डायनामिक नहीं है, लेकिन फाइनल ड्राई डाउन में आते आते यहाँ पर आपको कोई वुडी नोट नहीं मिलता इतना। इसका फाइनल ड्राई डाउन थोड़ा सा स्वीट और फ्रूटी तो ये रहता ही रहता है, क्योंकि मेन सारा इसका स्ट्रक्चर ही परफ्यूम का वही है। फाइनल ड्राई डाउन में एक वो स्वीटनेस थोड़ी सी मेलो डाउन होती है, फ्लैट होती है, उसके साथ आपको इसमें थोड़े से मस्की टोन्स थोड़े इसमें आपको एंड पे मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ वेनीला और वो फ्रूट्स का स्वीटनेस चलती रहती है। तो आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस परफ्यूम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बूजी, फिर स्वीट थिक रेजिनस फ्रूटी और फ्रेश फ्रूट्स का एक कॉम्बिनेशन, और फिर फाइनल ड्राई डाउन में फ्रूट्स के साथ वेनीला बेंजोइन, और फिर फाइनल ड्राई डाउन में वेनीला बेंजोइन, हल्के से मस्की नोट्स और कुछ फ्रूटी नोट्स। तो ये था टिप्सी टैरेंटुला। रियली गाइस, ऑल ऑफ दीज 3 परफ्यूम्स आर अमेजिंगली गुड। मैं कभी भी अगर मुझे पसंद ना आए तो मैं रिव्यू नहीं करता। आप लोग अब तक जान गए होंगे, जो लोग मुझे काफ़ी अर्से से फॉलो कर रहे हैं, डे 1 से तकरीबन 2-2.5 साल मुझे हो गए करते हुए रिव्यूज़, 3 साल होने वाले हैं शायद। तो मैंने कभी भी हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं फेयर रहूं अपनी साइड से। हाँ, मुझे कुछ पसंद ना आए तो मैं उसको स्किप करूंगा, रिव्यू नहीं करूंगा, लेकिन मैं गलत बयानी कभी काम नहीं लूँगा। ट्रस्ट मी गाइस, द क्वालिटी एवरीथिंग टॉप नॉच, क्रिएटिविटी और हर चीज़, फ्रेग्रेंस प्रोफाइल्स, परफ्यूम प्रोफाइल्स, प्रेजेंटेशन, हर चीज़ यहाँ पे टॉप नॉच है। कूडोस टू निक्सन बाय एक दफ़ा फिर, एंड ऑल द बेस्ट लक एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू हिम मेरी तरफ से। और ये था आज का रिव्यू अबाउट NX एंड परफ्यूम्स। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ आई विल बी साइनिंग ऑफ नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो पुट योर सेंट ऑन एंड एंजॉय।